नाज़रीन, कल इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकश बमबार ने अपने आप को उड़ाया था, जिसके नतीजे में 12 अफराद शहीद हुए और 27 के करीब जख्मी हुए। इस वक्त मैं इस्लामाबाद कचहरी के बाहर मौजूद हूँ। अगर आपको कैमरामैन नौशाद अब्बासी दिखा सके तो यहाँ पे ये देख लें कि पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। कचहरी जाने वाले रास्तों को खरदार तारे लगाकर, कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि आज इस्लामाबाद कचहरी में छुट्टी का ऐलान किया गया था। तो यहाँ पे ना तो स्टाफ आया और ना ही वकला और ना ही क्लर्क्स यहाँ पे आए, उन तमाम को आगाह कर दिया गया था। कल ये जो अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया, 12:43 के ऊपर एक खुदकश बमबार जो चरसद्दा का रिहायशी बताया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि वो जो खुदकश बमबार था वो जुम्मे के रोज़ चरसद्दा से रावलपिंडी पहुंचा था। यहाँ पे फौजी कॉलोनी में उसने रिहाइश इख्तियार की हुई थी और कल जब वो इस्लामाबाद कचहरी की जानिब आया, क्योंकि यहाँ पे एफसी के एहलकार गेट के ऊपर तैनात किए गए थे, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, तो खुदकश बमबार में इतनी हिम्मत पैदा नहीं कि वो कचहरी के अंदर दाखिल हो सकता। लेकिन उसने अपने आप को, यहाँ पे पुलिस वैन खड़ी हुई थी और उस पुलिस वैन के साथ ही अपने आप को उड़ाया, जिसके नतीजे में अफरा तफरी मची, कहराम मच गया। इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान यहाँ पे पहुँचे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे जो खुदकश बमबार था उसका सर भी मिल गया, उसकी उंगलियां भी मिल गई। फिर नादरा की टीमें यहाँ पे आई जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए और ज़राए बताते हैं उस खुदकश बमबार की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि उस खुदकश बमबार को सहूलतकारी करने वाले उन अफराद को भी रात गए फौजी कॉलोनी से हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त अगर नौशाद अब्बासी आपको दिखा सके तो यहाँ से तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी के ऊपर वो मकाम है जहाँ पे खुदकश बमबार ने अपने आप को उड़ाया था। गो कि यहाँ पे क्योंकि अभी यहाँ पे इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, कुछ शायद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द ये जो फितनतुल ख्वारिज है जिन्होंने यहाँ पे ये ब्लास्ट किया है उन तक पहुँचा जा सके। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि फ़िज़ा तो खासी गमगीन है, क्योंकि इससे कबल भी हम देखें तो इस्लामाबाद कचहरी जब F8 मरकज़ में थी तो वहाँ पे भी इसी तरह खुदकश बमबार दाखिल हुए थे, जिसके नतीजे में एडिशनल सेशन जज रफ़ाकत अहमद आवान कमरा अदालत में उनको शहीद किया गया था। दीगर वकला और शहरी वो भी शहीद हुए थे। कल जब यहाँ पे ये जो सानिया हुआ इसके नतीजे में यहाँ पे एक तो वकील उनकी शहादत हुई, जो साइलीन आए हुए थे, जो इंसाफ के मुंतज़िर थे, जो यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में इंसाफ लेने के लिए आए हुए थे, उनको क्या मालूम था कि आज कचहरी में उनका ये आखिरी फेरा होगा, आज के बाद वो कचहरी नहीं आ पाएंगे। तो ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ इसके नतीजे में जो लोग शहीद हुए उनकी शनाख्त का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। 27 के करीब शहरी शदीद ज़ख्मी हैं जिनको तिबी इमदाद के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है, वहाँ पे उनका इलाज मालिया जारी है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस कचहरी की डायमेंशन का बताता हूँ। अगर जिस मकाम पे मौजूद हूँ यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट देखें तो वो लेफ़्ट में चीफ कमिश्नर ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, SSP ऑपरेशन का ऑफिस है, दीगर जो और यहाँ पे महकमे हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो यहाँ से तकरीबन कोई 200 मीटर की दूरी पे वो बिल्डिंग है, वहाँ पे वो बैठते हैं। फिर जो इस्लामाबाद कचहरी से अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगर कैमरामैन नौशाद अब्बासी आपको दिखा सके तो इस कचहरी से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर इंसदाद दहशतगर्दी जुडिशल कम्प्लेक्स है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस बैठते हैं, एहतसाब अदालत के जजेस बैठते हैं, बैंकिंग अदालत के जजेस बैठते हैं और उससे थोड़ा सा पहले जो है वो मोटरवे पुलिस का ऑफिस है। फिर अगर आपको मैं इस साइड पे दिखाता हूँ, थोड़ी सी इसकी डायमेंशन बताता हूँ, क्योंकि इस इस्लामाबाद कचहरी को दाखिले के तकरीबन कोई 3 रास्ते लगते हैं। जो एक रास्ता तो मेन रास्ता है जो साइलिन के लिए है, जो वकला के लिए है। एक वो रास्ता है जहाँ से जो हवालाती हैं वो, अगर नौशाद अब्बासी आपको दिखा सके तो ये जो गाड़ी मुड़ रही है यहाँ पे ये जो एक दरवाज़ा है ये आप देख सकते हैं कि एक क्रोला गाड़ी निकल रही है, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से जजेस और जहाँ से आपके जो हवालाती यहाँ पे पेश किए जाते हैं उनको यहाँ से दाखिले की इजाज़त है। जबकि एक इससे बिल्कुल बैक साइड पे दरवाज़ा है वो इमरजेंसी एग्ज़िट रखा गया है। अलबत्ता इस वक्त की सूरत हाल अगर आपको बताएं इस्लामाबाद कचहरी के बाहर की, तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी सख्त की गई है। गो के पूरे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। लेकिन ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया इसने दोबारा अपनी तारीख को दोहराया है कि जो इससे कबल इस्लामाबाद कचहरी जब F8 मरकज़ में थी वहाँ पे जो इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, और कल यहाँ पे क्योंकि इससे कबल ज़राए ये बताते हैं कि एक दिन कबल से ही
थ्रेट था यहाँ पे कि इस्लामाबाद कचहरी में कोई खुदकश बमबार दाखिले की इतला थी या होने का इस तरह का जो है वो बताया गया था। लेकिन कल जब ये खुदकश बमबार यहाँ पे 12:43 पे आया, चादर में उसने अपने आप को लपेटा हुआ था। फौजी कॉलोनी से इस मकाम तक वो मोटरसाइकिल पे आया। ज़रा ये बताते हैं कि रास्ते में 1 से 2 नाके भी आते हैं, सेफ सिटी कैमरे भी लगाए गए हैं, उनसे भी जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग भी इकट्ठी की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि ये जो खुदकश बमबार जो यहाँ पे पहुँचा था, गो के हम इसको ये कह सकते हैं कि कल इस्लामाबाद में होने वाला जो खुदकश धमाका था वो नाकाम बना दिया गया। इस वजह से नाकाम बना दिया गया कि अगर खुदा न खास्ता वो खुदकश बमबार अगर इस्लामाबाद कचहरी के अंदर दाखिल हो जाता, तो जिस मकाम से दाखिला है, दाखिली रास्ता है, उससे बिल्कुल साथ ही कैंटीन है। और उस कैंटीन में आप जब तक कचहरी ओपन रहती है, वहाँ पे 40 से 50 लोग, 30 लोग वहाँ पे एट अ टाइम बैठे रहते हैं। और फिर उससे बिल्कुल साथ ही इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का ऑफिस है, फिर उसके साथ वकला की भी कैंटीन है। लेकिन ये एक खुशकिस्मती है कि इस्लामाबाद पुलिस और FC के जवान अगर गेट के ऊपर तैनात ना होते तो वो खुदकश बमबार कचहरी के अंदर दाखिल हो जाता। इस वक्त की सूरत हाल पूरे इस्लामाबाद की अगर मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद में जो रेड जोन है वहाँ पे भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जो नाके हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्योंकि कुछ इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि जो इसके खुदकश बमबार के जो भी साथी थे उनको भी हिरासत में लिया गया है, जो सहूलतकार थे कि जिनके पास इस खुदकश बमबार ने आके रिहाइश इख्तियार की हुई थी, उस तक भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे पहुंच चुके हैं। अलबत्ता आज यहाँ पे सोग का ऐलान वकला की जानिब से किया गया था, 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया था। और आज कचहरी क्योंकि मुकम्मल तौर पर बंद है, कल से दोबारा शायद कचहरी ओपन कर दी जाए। जो वकला हैं, जो साइलिन हैं, वो दोबारा इस्लामाबाद कचहरी में दाखिल हो सकेंगे। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि चारों तरफ से इस्लामाबाद कचहरी को कॉर्डन ऑफ किया गया है। कुछ शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, कुछ शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो सेफ सिटी कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी इकट्ठी की जा रही है। अलबत्ता ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें वकील समेत 12 अफराद शहीद हुए, 27 अफराद ज़ख्मी हुए, जो शहादतें थीं उनमें से कई लोगों की शनाख्त परेड का अमल भी मुकम्मल किया जा चुका है। जो लाशें हैं वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस की मदीयत में जो तखरीबकार हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।